कॉल के बाद भी पुलिस नहीं पहुंचती है। उसके बाद 100 नंबर डायल किया गया, एसएसपी को कॉल किया, एसपी को कॉल किया गया, डीएम साहब को कॉल किया गया, सिकुड़ी थाने को कॉल किया गया, कोई आने को तैयार नहीं। हादसे के बाद कहां चली जाती है पुलिस? पुलिस वाले थे और अवैध वसूली कर रहे थे, वो तुरंत भाग गए। क्या सिर्फ लाठियां चटकाने के लिए है पुलिस? होमगार्ड आया और मतलब लोगों को लाठी से मारने लगा तो भगदड़ मच गई। वहाँ पे एक दो लोगों को काफ़ी चोटें भी आई हैं। तो फिर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी व्यवस्था को संभालने में फेल है? अगर ऐसा है तो फिर फिसड्डी पुलिस नहीं चाहिए। नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुंदन तम्यार। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सूबे की व्यवस्था संभालने में फेल है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस हालात को बयां करती हैं। पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर इलाहाबाद की है, जहां एक हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। हालात इस कदर खराब हुए कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गुस्साए लोगों ने। दूसरी तस्वीर फतेहपुर की है। पुलिस के जवान को यहां पर बैंक के बाहर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने यहां जमकर लाठियां भांजी। सवाल इन दो तस्वीरों का नहीं है, सवाल पुलिसिंग का है। क्या पुलिस व्यवस्था संभालना जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसमें नाकाम है? अगर पुलिस फेल है तो फिर ऐसी पुलिस क्यों चाहिए? बवाल की ये तस्वीरें इलाहाबाद की हैं। तेलियरगंज के पास हुए हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ लड़की आई थी और यहाँ पर खड़ी थी और इधर से प्राइवेट बस जाकर के उसको धक्का मारती हुई जगह पर उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर पुलिस सही वक्त पर मौके पर पहुंच जाती तो संभव है इतनी बड़ी घटना नहीं होती। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को तुरंत हादसे की जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद 100 नंबर डायल किया गया, एसएसपी को कॉल किया, एसपी को कॉल किया गया, डीएम साहब को कॉल किया गया, सिकुड़ी थाने को कॉल किया गया, कोई आने को तैयार नहीं। तो क्या पुलिस की लापरवाही की वजह से बवाल इतना बढ़ा? क्योंकि ये तेलियरगंज इलाका जहां पर है वहां पर बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं और जिस तरह से 17 साल की मोनिका की मौत हुई है बस से कुचल के, उसके बाद यहाँ पर गुस्सा भड़कना लाजमी था। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि सही समय पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस की टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची। और तो और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने लाठियां भांजी, जिससे बवाल और बढ़ गया। आरोप है कि पुलिस ने लोगों को खदेड़कर मारना शुरू कर दिया और आकर के पब्लिक को भगदड़ मार करके भगाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। पब्लिक के ऊपर हवाई फायरिंग की जा रही है, पब्लिक को मारा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस किसी हालात को संभालने में फेल है, जबकि सूबे के मुखिया कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए न जाने कितनी योजनाएं ला चुके हैं। हाल में ही यूपी 100 को लॉन्च किया गया। दावा किया गया कि शहरों में 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी। पूरे प्रदेश में 11 जिलों में हुई है, आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा होगा कि 100 नंबर अगर मिलाएंगे तो 10, 15 और 20 मिनट में उनके सामने पुलिस खड़ी दिखाई देगी। जिन 11 जिलों में यूपी 100 को शुरू किया गया है उनमें इलाहाबाद भी शामिल है। तो क्या इलाहाबाद में सीएम का यूपी 100 भी फेल हो गया? और जिस पुलिस पर भरोसा जताने का आश्वासन सीएम ने दिया था वो पुलिस भी फेल हो गई। बड़ा सवाल यही है। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानवेंद्र इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं और पुलिस किस तरीके से काम करती है ये बताने के लिए अभिषेक भी हमारे सहयोगी
मेरठ से जुड़ रहे हैं, दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुख करेंगे मानवेंद्र का। मानवेंद्र, क्या पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या पुलिस वक्त पर पहुंचती तो इतना बड़ा बवाल होता? लोगों के गुस्से को कंट्रोल में आखिर क्यों नहीं कर पाई पुलिस? जी बिल्कुल, जिस तरह से 1 किलोमीटर का हाईवे का इलाका है वो उपद्रवियों की चपेट में 3 घंटे तक रहा। 3 घंटे तक उपद्रवी वहां पर तोड़फोड़ आगजनी करते रहे। 5 रोडवेज की बस फूंक दी गई, एक प्राइवेट बस फूंक दी गई, एक टैंकर फूंक दिया गया, 4 बाइक फूंक दी गई, तमाम गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई। लेकिन जो पुलिस की टीमें थी, असल में कल इलाहाबाद में सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल आए हुए थे। वो वीवीआईपी ड्यूटी में व्यस्त थे और महज 3-4 किलोमीटर की दूरी थी जहां पर यह हादसा हुआ आनंद भवन की, और भारी संख्या में वहां पर फोर्स थी। लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद ये उपद्रव इतना बड़ा कि बाद में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए। और 3 घंटे के बाद जो पूरा इलाका था वो जलता रहा। 3 घंटे के बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं जब तमाम तरह की सुविधाएं हैं पुलिस के पास, आधुनिक सुविधाएं हैं। थोड़ी सी दूर पर जो है वो कर्नलगंज थाना है, शिवकुटी थाना है और शहर के बीच की घटना, उसके बाद भी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। असल में पुलिस का ये एक रोजमर्रा की आदत सी हो गई है कि कोई भी केस कहीं पे हो जाए उसको सूचना दो तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पहुंचती है। ये उनके नैतिक बल के पतन का कारण है। एक चीज और बता दें, पुलिस पहुंची भी, जब वहां पर पहुंची तो 3 थानों की फोर्स थी। जब मामला ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया, वहां से पुलिस को ऊपर पथराव किया, भाग गए। मतलब उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर दोबारा बुलानी पड़ी पुलिस। हमारे साथ जितेंद्र है, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र, इस तरह के हालात क्यों अक्सर पैदा हो? एक्चुअली पब्लिक में असंतोष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आजकल पुलिस का जो रोल है वो सही नहीं हो रहा है। अब जैसे उनको मतलब नहीं होता, उनको एक चीज है कि रसीद काटना है, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि इतनी रसीद काटना है। उनको जाम से कोई मतलब नहीं, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक वो देखते भी नहीं है कि क्या है। तो पब्लिक भी इससे आक्रोशित रहती है कि एक तो पहले तो आपका काम है जाम जो है उसको क्लियर कराइए, देन फिर आपको जो है पेनल्टी और वो चीज करिए। तो इस वजह से पब्लिक भी आक्रोशित रहती है कि इस तरह की घटनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र, पब्लिक की नाराजगी इस बात को लेकर भी है क्योंकि वो जो बस थी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग घायल हुए, 1 की मौत हुई। वो डग्गा मार बस थी और इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही थी और बताया जाता है कि अवैध रूप से उसका संचालन हो रहा था। पुलिस और ट्रैफिक के लोग पैसा वसूलते हैं। जावेद भाई, आप बताइए कि आप देखते हैं इलाहाबाद में इस तरह की घटनाएं आम हो गई, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत होती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आगजनी होती है, कैसे इस पर कंट्रोल होगा? देखिए, ट्रैफिक सिस्टम जो है इलाहाबाद का बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। उसकी कारण ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस केवल 120 है। इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में पूरे इलाहाबाद को कंट्रोल करने के लिए 120 कांस्टेबल है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये बात सुनकर। अच्छा ठीक है मानवेंद्र, ये तो स्थिति है, लेकिन पुलिस ने बाद में आपा क्यों खो दिया? पुलिस तो पूरी तरीके से फेल दिखाई पड़ रही है। घटना घट गई, उसके बाद जो स्थिति थी उसमें भी फेल दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हालात बेकाबू हो गए, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती हो गया था कि हालात को कैसे काबू में किया जाए। हम लोगों से बात करते हैं कि पुलिस ने बाद में पहुंचने के बाद हवाई फायरिंग की, तमाम लोग घायल हुए, आपा एक तरह से पुलिस ने खो दिया। जिस तरह की पूरी घटना हुई, क्या कहेंगे? पुलिस पहले तो शुरू में सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई, बाद में ऐसे हालात पैदा हो। भाई, हालात जो भी पैदा हुए ये अगर ठीक तरीके से कंट्रोल करें, ठीक तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट करें तो ऐसे हालात क्यों पैदा होंगे? आप देख रहे हैं इतनी अवैध गाड़ियां चल रही हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। 15 साल से ऊपर पुरानी गाड़ी तमाम टेम्पो चल रही, कितने एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। इस पर कुछ भी देख रेख नहीं है, ना कोई एक्शन पुलिस ले रही है। कम से कम आप आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब इस तरह की घटना होती है तब लोगों का ध्यान जाता है। एक्सीडेंट तमाम होते रहते हैं, लेकिन जब बड़ा वायलेंस हो जाता है, कुछ इस तरह की घटना होती है, तब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पूरी घटना होती है? अंधे पहरेदार हैं और बहरे थानेदार हैं। हमारे लोग न बोलें ये अखिलेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण का लंगोट
पहने समाजवाद के लोग नंगा नाच कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस मौन धारण करके बैठी हुई है। 100 नंबर निकालते हैं, 108 नंबर निकालते हैं, 102 नंबर निकालते हैं, मगर जिले में कानून व्यवस्था, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप क्या कहें? बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी ये खास तौर से जितनी भी सिटी बसें चल रही हैं, इतनी टक्कर बसें हैं, अगर आप दूसरे शहरों में या दूसरे मतलब प्रदेशों में जाके देखेंगे, राजस्थान में जाके देखेंगे, मात्र 50 किलोमीटर की डिफरेंस में बिल्कुल एक बात आपसे निकल के आई है कि अवैध बसें बड़ी संख्या में चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या इलाहाबाद की बात करें, ये केवल इलाहाबाद की हम नहीं कहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की यही सिचुएशन है कि जो पहुंच वाले लोग हैं, जो तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनकी पकड़ है, उनकी बसें चलती है और उसकी कोई जांच तक नहीं होती है और उसी वजह से ये हादसे होते हैं। बने रहिए मानवेंद्र, आपके पास लौटते हैं। तो कल के हालात को नहीं संभाल पाई इलाहाबाद की पुलिस, और ये दरअसल पुलिस का रवैया बन गया है कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है, चीजों को टैकल नहीं कर पाती हालात को, तो पुलिस फिर आखिरी सहारा लेती है लाठी चार्ज का। अभिषेक हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आखिर पुलिस एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के तौर पर लाठी चार्ज को देखती है। पुलिस लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल करती है, लेकिन गुस्सा किस तरह से भड़कता है लोगों का, वो इलाहाबाद में हमने कल रात को देखा है। क्या यही तरीका बन गया उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करने का एक तरीके से? देखिए कुंदन, बात हो रही है यूपी 100 की। इसे थोड़ा सा सकारात्मक रूप से देखने की ज़रूरत है। यूपी 100 के तहत मेरठ को भी और इलाहाबाद को भी, मेरठ को खासकर 61 हाईटेक गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें इनोवा, बोलेरो पूरी तकनीक के साथ, जीपीएस के साथ तय है। और जहां तक आपका सवाल है कि ब्रह्मास्त्र बन गया है लाठी चार्ज, अंत में लाठी चार्ज कर देते हैं, तो सीधी सी बात यह है कि अखिलेश यादव ने हाईटेक करने की कोशिश तो की है यूपी पुलिस को। मेरठ के चप्पे चप्पे पर इस समय ये वैन्स खड़ी हुई हैं, जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं पुलिस की खड़ी हुई हैं। लेकिन दिक्कत उसमें सबसे बड़ी जो है, मेरे साथ युवतियां भी हैं, शहर के लोग भी हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि उस पर सिविल का कोई भी ड्राइवर नहीं है। जब 61 गाड़ियों पर ड्राइवर की पुलिस में तलाश चल रही थी, तो सिविल से कोई ड्राइवर उन्हें मिल नहीं पाया, लिहाजा पीएससी से वो ड्राइवर बुला, और पीएससी एक तरीके से अर्धसैनिक फोर्स मानी जाती है प्रदेश की, और उनके ड्राइवर्स को शहर का अंदाजा नहीं है। जो घटना इलाहाबाद में हुई कि 20 से 30 मिनट लग गए फोन करने के बाद, और वहां पे पीसीआर वैन नहीं पहुंची। इस वजह से नहीं पहुंची कि ड्राइवर जीपीएस से देखकर मॉनिटर करेगा या स्क्रीन पे सामने देखेगा, उसको रास्तों का भान नहीं था। एक तरीके से अखिलेश ने कोशिश तो की, लेकिन पुलिस वालों की मानसिकता वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि पुलिस और खाकी उसी रंग में है, और शायद इस वजह से घटना है। मेरे साथ युवतियां हैं जो छेड़खानी का रोज शिकार होती हैं। ये बताइए कि मेरठ में चप्पे चप्पे पर तैनात हुई हैं ये गाड़ियाँ, कुछ रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? अच्छाई है या बुराई है? जो भी है अच्छाई है। 2 दिन से तो मुझे रिलीफ है, क्योंकि जिस एरिया से मैं आती हूँ उस एरिया में एक वैन खड़ी है, और 2 दिन से मुझ पर कोई कमेंट नहीं हुआ है। कमेंट होते हैं रोजाना? रोजाना होते हैं। क्या नौकरी करती हैं आप? सुबह से शाम तक जाती हैं? हाँ जी, सुबह में आना है, शाम में जाना है, लेकिन डेली का जो कमेंट होता है, मुझ पर 2 दिन से वो कमेंट नहीं हुआ है। तो ये पॉजिटिविटी। हाँ, ये है कि मतलब 20 मिनट में मुझे नहीं लगता कि गाड़ियाँ जो है वो पहुँच पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फेक्शन है कि जब पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होती है तो हमें डर नहीं लगता है। अंदर से एक फीलिंग होती है। जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि इस पर लाइव देंगी, तो आपने कहा मैं तो भड़ास निकाल लूंगी। ऐसी क्या भड़ास है, क्यों निकालेंगी? भड़ास ये है कि अभी तक तो मुझे एक भी वैन नजर नहीं आई पुलिस की। जो मैंने सुना है कि पुलिस की 61 वैन आई है और 71 वैन आई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे आज तक एक भी वैन नजर नहीं आई। आप पूरे कंजेस्टेड एरिया से आती है निकल के, बेगम पुल के आगे? मैं लाल कुर्ती से। वहाँ पे कोई वैन नहीं दिखाई? कोई वैन नजर नहीं आई है। और रहा बात वैन की, तो पुलिस डिपार्टमेंट पे तो हमें भरोसा न था न है। शायद कल को कुछ हो, पर अभी तक तो मुझे नजर आता नहीं कि भरोसा होगा। क्यों ऐसा भरोसा क्यों टूट गया? भरोसा इसलिए टूट गया कि आपने वो जो हादसा बताया कि एक जो बच्चा मरा है, उसके मरी है, उस पे कोई नहीं आया। तो जब मेरठ वहाँ होके कोई नहीं आया, तो यहाँ के कोई 3 युवतियां और उनसे बात करूंगा। लेकिन सर, आप भी एक घटना बता रहे हैं। घटना में हुई, कल रात चोरी हुई टीपी नगर इलाके में। इनके रिश्तेदार थे, वो चोरी के बाद 100 नंबर पे फोन किया गया, टीपी नगर थाने में फोन किया गया, कोई नहीं आया। तो पीड़ित खुद थाने पहुंच गए, रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वो घर पहुंचे, तब पीसीआर। क्या मामला है? बड़े पुलिस की मानसिकता अभी तक हमें लग रहा है कि शायद चेंज नहीं हुई। अभी आपने तो बताया ना, जिस तरह से कि पीसीआर वैन, ये अखिलेश यादव का सराहनीय कदम है, लेकिन मानसिकता नहीं बदल पा रही, पुलिस वाले नहीं बदल पा रहे, वो पहुंचने नहीं चाहते या पहुंच नहीं पा रहे।
पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरठ में जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप कभी देखो दिन में अखबार खोलते ही आपको तो कुंदन ये फीलिंग है, सुविधाएं तो दी हैं लेकिन वो वर्दी और वो मानसिकता शायद सेम है, उसे बदलने में वक्त लगेगा। हाईटेक पुलिस को बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने जरूर की है, लेकिन इस हाईटेक पुलिस की मानसिकता बदली नहीं है। हाईटेक पुलिस उसी तरीके से काम कर रही है जैसा पहले कर रही थी। घटनास्थल पर पहुंचने में अभी भी उतना ही वक्त लग रहा है जितना पहले लग रहा था, यानी कि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। पुलिसकर्मियों को इसकी सजा भी देनी पड़ेगी, उससे उन्हें खामियाजा भी जब तक नहीं भुगतना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ड्यूटी बेहतर तरीके से नहीं निभाई तो उन्हें सजा मिल सकती है। ये देखना होगा। बने रहिए, मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल हम आपको कुछ और घटनाएं दिखाने जा रहे हैं जहां पर पुलिस को सिर्फ और सिर्फ लाठी चलाना बेहतर लग रहा था। देखिए, कतार पर टूटा पुलिसिया कहर। बैंक के बाहर खड़े लोगों पर लाठीचार्ज। मांगे नोट, मिली लाठी की चोट। फतेहपुर और संभल की ये दो तस्वीरें पुलिसिया जुल्म की गवाही दे रही हैं। भीड़ में शांत खड़े लोगों को काबू करने का यह तरीका लाठी बरसा रहे पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फतेहपुर में बैंक के बाहर किसान नोट बदलवाने के लिए खड़े थे। लाइन से कुछ लोग बाहर हुए तो इन जनाब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसके बाद इन्होंने जो कुछ किया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तैश में आकर जनाब सब कुछ भूल गए। वर्दी के नशे में चूर होकर बरसाने लगे लाठियां ताबड़तोड़। संभल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह 5 बजे से लोग बैंक के बाहर पैसे बदलवाने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन दोपहर होते होते बैंक के बाहर खड़े लोगों का सब्र जवाब दे गया। कुछ लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने फिर उसी हथियार का इस्तेमाल हंगामा शांत करने के लिए किया। मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में इस लाठीचार्ज के पूरे वाकये को कैद कर लिया। देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस लोगों पर धड़ाधड़ लाठियां बरसा रही है। फतेहपुर और संभल में पुलिसिया जुल्म की इन बेरहम तस्वीरों ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फतेहपुर से राजेश भदौरिया के साथ संभल से मुजम्मिल दानिश, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ अभिषेक बने हुए मेरठ से। अभिषेक, जरा लोगों से पूछिए कि ठीक है, तमाम व्यवस्थाएं, लेट से पहुंचना, वक्त पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचना, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन पुलिस एक ही तरीके से क्यों काम करती है? पुलिस को जब लगता है कि चीजें हाथ से बाहर हो रही है या उसके काबू में चीजें नहीं आ रही है, गलत तरीके से वो चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, तो आखिरी तौर पर अपने फेलियर को छुपाने के लिए लाठी का इस्तेमाल करती है पुलिस। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, उसका पहले मैं कारण बता दूं, उसके बाद मैं लोगों के पास जाता हूं कि कुंदन, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो कम्युनिकेशन था, 1-to-1 कम्युनिकेशन थानेदार के स्तर पर होता था क्षेत्र के मौजूद लोगों से, एक अब इस तरीके की ना तो मीटिंग्स होती है ना थानों पर उस तरीके का और प्रेशर पड़ता है और अधिकारियों का ऊपर से प्रेशर आता है तो पुलिस बौखलाती है। अपनी कमी को छुपाने के लिए त्वरित घटना पे नहीं पहुंचा जाता, मॉब को बढ़ने दिया जाता है लापरवाही में। जैसा कि कल मानवेंद्र ने बताया कि इलाहाबाद में वीवीआईपी मूवमेंट था, वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की वजह से लेकर वीवीआईपी मूवमेंट था, उसमें पूरी फोर्स रही। एक वर्क प्रेशर वहाँ पर आया और दूसरा जब ये घटना हो गई तब वहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये घटना हुई। क्या आपको लगता है कि पुलिस को सब घटनाओं को रोकने के लिए एक ही हथियार लाठी है? कुछ सोच में अंतर दिखाई देता है पुलिस की? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक लाठी उसी के हिसाब से काम करती है। आपको लगता है कि लाठी के अलावा कुछ नहीं है पुलिस का? ना, पुलिस के पास कुछ नहीं है। जब पुलिस को कुछ नहीं दिखाई देता तो वो आखिर में ये रह जाता, जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई लाठी बांध दो, बस। आम दिक्कत खत्म, पुलिस को लगता है दिक्कत खत्म हो, लेकिन दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लगना चाहिए कि पुलिस को फ्रेंडली, जैसे कहते हैं मुख्यमंत्री दोस्ताना, यूपी पुलिस दोस्ताना है। हाँ। साथ ऐसा कुछ नहीं, जब लौटना पड़ेगा पुलिस को इसी तरह की दोस्त बने पुलिस। बिल्कुल सर, मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल लौटना चाहिए। जब मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए कि पुलिस का बर्ताव जनता के प्रति दोस्ताना हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको इस चीज़ के लिए मॉनिटरिंग करानी चाहिए। मॉनिटरिंग करानी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस है आपका ऐसा कि आप लोगों ने पुलिस से कोई कंप्लेंट की हो, आपके साथ
कोई घटना घटी हो, आग लगी हो, आपके साथ एक घटना हुई थी, स्कूटी में आग लगी थी, क्या रेस्पॉन्स था इसका? रिस्पांस सही था, इतना अच्छा नहीं कह सकती क्योंकि ये वाली बात कह दी जाती है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आम जो आगे आसपास के लोग होते हैं परेशान किया जाता है कि तुमने निगाह क्यों नहीं रखी, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करती है कि आप काम नहीं कर रहे, आप एक तरीके से उगाई करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें भी कहीं डर है कि जो 100 नंबर की गाड़ियां हैं, 61 गाड़ियां हैं, कि इसमें भी कहीं डर है कि ये उगाई में ना लग जाए काम छोड़ के। हाँ, अगर ये सही चली तो सही है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि उगाई में लग जाते हैं तो अपना काम छोड़। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस अभिषेक कहा जाता है कि उन लोगों से फ्रेंडली होती है जिनसे उन्हें कुछ मिलता है, यानी कि सड़क पर जो आम तौर पर पैसे का लेन देन पुलिस से होता है उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहती है पुलिस। ये आम लोग भी देखते हैं, तस्वीरों में दिख जाता है कि आप चौक चौराहों पर जाएं तो पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठ करके ऐसे लोगों से बातचीत करते रहेंगे जिनसे उनको कुछ मुनाफा हो सकता है या मिलता है। मानवेंद्र बात से जुड़े। मानवेंद्र, एक आंकड़ा है एनसीआरबी का, मैं उनसे तो आपसे बात करूंगा। मैं मानवेंद्र, एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ गए उत्तर प्रदेश के। एमसी द्विवेदी साहब, एक आंकड़ा मैं अपने मानवेंद्र को भी बता रहा था, एनसीआरबी का एक आंकड़ा है कि पूरे देश में 2015 के दौरान करीब करीब दोगुने पुलिसकर्मी जख्मी हुए लाठीचार्ज में, लेकिन उत्तर प्रदेश का आंकड़ा एकदम उलट है। 2015 में जितने लाठीचार्ज पुलिस ने किए उसमें लोग 197 जख्मी हुए, आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, और 90 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। क्या पुलिस की ये मानसिकता दिखाता है कि आप इकट्ठा हो जाते, तैयारी कर लेते हैं, फिर लाठीचार्ज कर लेते हैं? पूरे देश में ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं, हमारे यहाँ पुलिसकर्मी कम जख्मी होते, लोग ज्यादा जख्मी होते हैं, और इस वजह से ये गुस्सा दिख रहा है क्या जो कल इलाहाबाद में हुआ? नहीं, अगर जैसे पुलिसकर्मी कम जख्मी होते हैं और पब्लिक ज्यादा होती है तो ये तो पुलिस की सक्षमता है, क्योंकि जख्मी होने नहीं जाता है, वो तो जख्मी करने जाता है। लेकिन पूरे देश में इसके उलट तस्वीर है, तो क्या पूरे देश में जो पुलिस जाती है वो जख्मी होने जाती है? द्विवेदी साहब, नहीं, देखिए आंकड़े जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस जब लाठीचार्ज करने जाती है तो इस मतलब से नहीं जाती कि वो पीटी जाए, इस मतलब जाती है कि वो पिटाई करे। मतलब जो उद्देश्य देखिए दो उस वक्त का। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक शांति व्यवस्था की सिचुएशन है, इस विषय में जनता को ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लड़की दब गई तो बस में आग लगानी, बस ने थोड़ी दवाई है, दूसरी पब्लिक ने थोड़ी दवाई, दूसरी सारी पब्लिक को तकलीफ देना, रास्ता घेर लेना, दुकानों में आग लगा देना, हो हल्ला करना, ये कोई सभ्य यही तो समझा नहीं पाती उत्तर प्रदेश की पुलिस। सब पुलिस नहीं समझाएगी, ये समझाना चाहिए आपको, जनता को, यहाँ के समझदार लोगों को समझाना चाहिए। जनता को भड़काने की कोशिश की जाती है और जिससे जनता अनावश्यक भड़कती है। उसका कर्तव्य है कि पुलिस की मदद करे ऐसे मौके पर, बजाय इसके कि हो हल्ला करके उसका काम और डिफिकल्ट कर दे। जब हो गया है एक्सीडेंट, जिसने भी किया वो उसमें पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं हो, तो जिसने किया या तो उस व्यक्ति भी जिम्मेदार होता। कभी कभी एक्सीडेंट में खुद जो आदमी घटना का शिकार होता है वो स्वयं जिम्मेदार होता है अपने तो इसमें जनता को सवाल यहाँ पर यही है एमसी द्विवेदी साहब कि ऐसे हालात को टैकल उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर पाती है, लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पाती है, लोगों के मूड को समझ नहीं पाती है, लोगों को समझा नहीं पाती है, और आखिरी रास्ता पुलिस के सामने ही बचता है लाठीचार्ज का, और लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है। फिर कुछ लोगों पर केस दर्ज होता है, कुछ लोगों को उठाया जाता है, केस चलता रहता है। इसी तरह की तस्वीरें हम लगातार पिछले कई सालों से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात यही बने हुए हैं। शुक्रिया एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मानवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना।